हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित तिवारी आपके अपने यूट्यूब परिवार जय आदर्श ट्यूटोरियल्स बथुआ मिर्ज़ापुर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेंस के प्रकार तथा लेंस के अपसारी प्रकृति एवं लेंस से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाओं पर बात करने वाला हूँ। अपने विचारों को, अपने अनुभवों को आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, लेंस क्या है? तो सबसे पहले आप देखे होंगे कि एक घड़ी बनाने वाला जो कारीगर होता है या मिस्त्री आप कह सकते हैं, वो एक छोटा सा कोई पुर्जा होता है जो अपने आँख में लगाता है, मशीन जिसे हम लोग कहते हैं, जिसके माध्यम से वो घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखता है, उनका अवलोकन करता है, ऑब्जर्वेशंस करता है और ऑब्जर्वेशंस करके उस घड़ी को जो भी उसमें कमियां हैं, खामियाजा है, उसे क्या करता है? दूर करता है। इसके साथ साथ यदि हमारे आँख में किसी भी तरह के क्या है तो नेत्र दोष उत्पन्न हो गए हैं, आई साइटनेस जिसे हम लोग बोलते हैं, तो इन नेत्र दोषों को भी दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आई लेंस का यूज़ करते हैं या चश्मे का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आखिर हमें समझना है कि ये लेंस होते क्या हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि लेंस क्या होता है। जिस प्रकार से मैं बताया था कि एक खोखले कांच की गोले को काटकर जब हम उसके किसी एक पृष्ठ पर पेंट, लेप या कलई कर देते हैं तो ऐसे दर्पण का निर्माण होता है। ठीक ऐसे ही दोस्तों, जब हम किसी ठोस गोले, पारदर्शी गोले को काटकर, किसी ठोस पारदर्शी गोले को काटकर, ट्रांसपेरेंट गोले को काटकर जब उसे आपस में हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जो आकृति प्राप्त होती है दोस्तों, उसी को लेंस कहा जाता है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका फुटबॉल है, वो ट्रांसपेरेंट फुटबॉल, तो ट्रांसपेरेंट फुटबॉल को यदि ठोस है, सॉलिड है वो, और उसे हम लोग काटें तो काट करके जब उसे जोड़ेंगे तो हमारे जोड़ने के सिस्टम्स के आधार पे जो लेंस है वो कैटेगराइज किया गया, यानी कई भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस प्रकार से लेंसों का निर्माण होता है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए, हाँ, ये है कि आप ध्यान देंगे कि वो सॉलिड होना चाहिए, वो खोखला नहीं होना चाहिए। तो एक मैं फिगर बना दूं, ये सेम ऐसे मैं दर्पण में भी समझाया था। दर्पण में वही फुटबॉल की बात की गई थी, बट वो अंदर से खोखला रहना चाहिए, हालो रहना चाहिए, और ये आपका पूरा सॉलिड रहेगा, ट्रांसपेरेंट कांच का बना हुआ। दो तरह के कांच की यूज ही होते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट से आ गया, हमें आइडिया आपको बता दें कि जो लेंस का निर्माण होता है वो दो तरह के कांच से ही बनाया जाता है। एक फ्लिंट कांच होता है, एक क्राउन कांच होता है। फ्लिंट ग्लास और क्राउन कांच के हेल्प से ही या उसके माध्यम से ही हम क्या करते हैं? लेंस का निर्माण करते हैं। तो मैं पीछे एक फिगर बना रखा हूँ। सपोज करिए कि ये ट्रांसपेरेंट सॉलिड क्या है? फुटबॉल है, और इसे मैं काटता हूँ। एक पार्ट मैं इधर से काट करके निकाल लिया, एक पार्ट इधर से मैं काट करके निकाल लिया। ठीक है, अब जो ये पार्ट मैं काट करके निकाला इस साइड का, लेफ्ट साइड का, और ये क्या है? राइट साइड का पार्ट है। अब लेफ्ट साइड के पार्ट को मैं ऐसे ही छोड़ दूं, इस तरीके से मिलने वाला है हम लोग को। ठीक है, जो लेफ्ट साइड का पार्ट है दोस्तों, ये पार्ट देखिए, ये कट करके इस साइड ऐसे निकल आएगा कि नहीं? ये पार्ट इधर ऐसे कट के निकल आया, और राइट साइड का जो ये पार्ट है ये इधर ऐसे कट करके निकल आया। ठीक है, तो इसके डबल पार्ट्स हो गए, एक लेफ्ट पार्ट हो गया और एक क्या हो गया? राइट पार्ट्स हो गया। अब मैं इस पार्ट्स को ही लेंस बोलूंगा। जो ये कटने के बाद में मिला, ये पार्ट ही हमारा क्या है? एक लेंस है। बट इस लेंस का जो नाम है वो है समतल उत्तल लेंस। क्या नाम है? समतल उत्तल लेंस, प्लेन कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? प्लेन कन्वेक्स लेंस बोलते हैं इसे। क्यों? क्योंकि देखिए ये भाग समतल है, कटने के बाद ये भाग समतल मिला, ये प्लेन सरफेस हो गया इसका, प्लेन सरफेस, और ये क्या है? उभरा हुआ भाग है, इसे बोलेंगे कन्वेक्स सरफेस। क्या बोलेंगे? कन्वेक्स सरफेस या उत्तल पृष्ठ। क्या बोलेंगे? उत्तल पृष्ठ या कन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। तो ये दो सरफेस से बना, एक प्लेन है और एक क्या है? कन्वेक्स है। तो इसे प्लेन कन्वेक्स लेंस बोलेंगे, या फिर इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? समतल उत्तल लेंस। एक भाग समतल है, एक भाग उत्तल है। ऐसे ये भी दोस्तों हो जाएगा, ये भी जो है फिगर्स, ये भी समतल उत्तल लेंस है। अब मैं क्या करूं कि इन समतल उत्तल लेंस को जोड़ता हूं,
और लेंसों को बनाने के लिए जिस सीमेंट्स का यूज किया जाता है वो ट्रांसपेरेंट सीमेंट्स होता है, जिसे बाल्सम सीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाल्सम सीमेंट। ये एक ट्रांसपेरेंट होता है और इस सीमेंट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो जोड़े जाने वाले लेंसों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। जो भी आप फ्लिंट कांच ले रहे हैं या क्राउन कांच ले रहे हैं, फ्लिंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.42 होता है, क्राउन का 1.45 होता है। तो जैसे मान लीजिए फ्लिंट को ऐड कर रहे हैं तो जो हम बाल्सम सीमेंट लेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होना चाहिए वो फ्लिंट के इक्वल होना चाहिए, और क्राउन को ऐड कर रहे हैं ग्लास को तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए बाल्सम सीमेंट का वो क्राउन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया? प्लेन कन्वेक्स मिरर, सॉरी प्लेन कन्वेक्स लेंस मिल गया। अब इसे मैं जोड़ूं तो दोस्तों किस प्रकार से जोड़ सकता हूं? ये जो दोनों जो हमें मिले पार्ट्स, ये हमारा जो समतल उत्तल पृष्ठ मिला, मैं इसे ऐसे जोड़ सकता हूं, नहीं दोनों को पास लाऊं ऐसे, और एक इधर और ये एक इधर, ऐसे दोनों जुड़ गया कि नहीं? तो इस तरीके से ये हमारा द्विउत्तल पृष्ठ या द्विउत्तल लेंस क्या बना? द्विउत्तल लेंस, या इसे बोलते हैं डबल सरफेस कन्वेक्स लेंस। डबल सरफेस कन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसका राइट सरफेस भी कन्वेक्स है और लेफ्ट सरफेस भी क्या है? कन्वेक्स है। समझ में आया? तो आप समतल उत्तल लेंस कैसे बनता है ये समझ लिए। इसके बाद आप ये समझ लिए कि द्विउत्तल लेंस कैसे बनता है, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, मैं ये आपको समझा दिया। यदि इन्हीं दोनों लेंसों को मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करके जोड़ दूं, यानी उसके कन्वेक्स, अभी तक तो मैं किसे जोड़ रहा था? समतल सरफेस को जोड़ रहा था। इस समतल उत्तल लेंस के सरफेस यानी जो समतल पृष्ठ है उन दोनों को जोड़ा। अब मैं क्या करूं? दोनों का कन्वेक्स पृष्ठ जोड़ दूं। कन्वेक्स पृष्ठ जोड़ने पर क्या होगा? आप देखेंगे समतल भाग इधर हो जाएगा, उत्तल भाग इधर हो जाएगा, इसका समतल भाग इधर और उत्तल भाग ये इधर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ करके जो बीच में ये स्पेस है, ये खाली जगह है जो, इसे मैं वही बाल्सम सीमेंट से जोड़ूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इस कांच या ग्लास के इक्वल हो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों? इसे मैं हटा दूं, अगर ये सरफेस ऐसे हटा दूं तो हमारा कैसा लेंस बन जाएगा? कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस बन जाएगा। इसे द्विअवतल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विअवतल लेंस, क्योंकि इसका ये सरफेस भी अवतल है और ये सरफेस भी क्या है? अवतल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग तीन लेंस के बारे में पढ़ लिए, एक समतल उत्तल लेंस, एक द्विउत्तल लेंस, और ये क्या है? द्विअवतल लेंस है, डबल कॉनकेव लेंस। इसे क्या बोलते हैं? डबल कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसी में एक कैटेगरी होता है समतल अवतल लेंस। क्या होता है? समतल अवतल लेंस। तो समतल अवतल लेंस में आप नाम से ही समझ रहे हैं कि उसका एक पृष्ठ समतल होगा और एक पृष्ठ क्या होगा? एक पृष्ठ समतल होगा और एक पृष्ठ क्या होगा? अवतल होगा। तो देखिए ये समतल में बना लिया और इस तरीके से यहां पे ऐसे लाइन खींच करके ऐसे मैं कर लूं तो ये हमारा जो लेंस होगा इसे क्या बोलते हैं? समतल अवतल लेंस। इसे क्या बोला जाता है? समतल अवतल लेंस बोला जाता है। तो देखा जाए दोस्तों, जो हमारा लेंस है वो कई प्रकार से विभाजित है, कई इसके पार्ट्स होते हैं, मगर 10th और 12th में जो इसका नामकरण है वो बस इतना है कि लेंस एक समतल उत्तल लेंस होता है, एक समतल अवतल लेंस होता है, एक डबल उत्तल लेंस और एक डबल अवतल लेंस होता है। ठीक है, ये आपका लेंस के प्रकार थे जिन्हें मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंसों की प्रकृति। लेंसों की प्रकृति, नेचर ऑफ लेंसेस क्या होता है? तो लेंसों की प्रकृति जो होती है, दो तरह के लेंस ही हैं, एक द्विअवतल है जो डेली लाइफ में हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, एक डबल कॉनकेव एक डबल कन्वेक्स है। तो डबल कॉनकेव डबल कन्वेक्स का रीजन क्या होता है, मतलब उसका नेचर्स क्या होता है? तो जो आपका उत्तल लेंस होता है वो प्रकाशीय किरणों को मोड़ता है, यानी उन्हें मोड़ करके क्या करता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पास लाने का प्रयास करता है। और जबकि हमारा जो डबल कॉनकेव लेंस होता है वो उसे क्या करता है? डाइवर्स करता है, यानी रेस को फैलाने का प्रयास करता है। वो उसे मोड़ता नहीं, उसे क्या करता है? बिखेरता है, फैलाने का काम करता है। इसी वजह से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंसों की प्रकृति। अब जो टॉपिक है
लेंसों की प्रकृति। हम लोग लेंस के बारे में पढ़ लिए, लेंस कितने प्रकार का होता है मैं बता दिया। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि नेचर ऑफ लेंस क्या होता है, यानी लेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रॉपर्टीज या उनके गुण क्या होते हैं। लेंसों की प्रकृति, नेचर ऑफ लेंस, ठीक है। नेचर ऑफ लेंस क्या है? लेंसों की प्रकृति में दोस्तों ये है, दो तरह के लेंस होते हैं। एक तो क्या होता है उत्तल लेंस, ठीक है, और एक होता है अवतल लेंस। इसे बोलेंगे डबल उत्तल लेंस, इसे क्या बोलेंगे? डबल अवतल लेंस बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाशीय किरण यदि मैं उत्तल सरफेस पे लाता हूं, ऐसे पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष के पैरेलल लाता हूं, तो लाने पर क्या हो जाएगा, ये इसे क्या करेगा, अपनी प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ देगा। और यही सेम प्रोसेस यदि मैं अवतल लेंस में करूं, किसमें करूं? अवतल लेंस में ऐसे कर दूं, तो अवतल लेंस में ये मोड़ता नहीं है, बल्कि इसे क्या करता है, बाहर की ओर ऐसे फैला देगा, इस तरीके से, ठीक है। यानी क्या करता है, जो आपका अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस किरणों को अपवर्तन के पश्चात रिफ्रैक्शन के बाद फैलाता है, डाइवर्स करता है। जबकि उत्तल लेंस जो होता है वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या करता है, उसे कन्वर्स करता है। इसी वजह से उत्तल लेंस या कॉन्केव लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, या हिंदी में अभिसारी लेंस बोलते हैं। और जबकि अवतल लेंस जो हमारा होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। या हिंदी में से हम लोग कहें तो उत्तल लेंस प्रकाशीय किरणों को मोड़ता है, अभिसारी लेंस बोलते हैं, और अवतल लेंस किरणों को फैलाता है, उसे क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये इसमें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा अपने अनुभवों के माध्यम से कि क्या रीजन है कि उत्तल लेंस प्रकाशीय किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है, यानी उसे कन्वर्स कर देता है, और अवतल लेंस जो होता है प्रकाशीय किरणों को अपवर्तन के पश्चात क्या करता है, बाहर की ओर फैला देता है। मैं आपको रीजन बताने का प्रयास करता हूं। रीजन जो इसका है दोस्तों, बेसिकली वो अपवर्तन के सिद्धांत पर ही है कि प्रकाशीय किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तब विलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है, या सघन से विरल में जाती है तब विलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस जो है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के माध्यम से जो प्रॉपर्टीज हमें मिली हैं, उसी प्रॉपर्टी से ये डिसाइड किया गया है या बताया जाता है कि अवतल लेंस जो होता है वो प्रकाशीय किरणों को अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है, जबकि अवतल लेंस जो होता है प्रकाशीय किरणों को मुख्य अक्ष से बाहर की ओर फैला देता है। इसका रीजन मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, यानी क्या रीजन है कि उत्तल लेंस सिर्फ प्रकाशीय किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, कोई आपसे पूछ ले, या क्या रीजन है कि अवतल लेंस प्रकाशीय किरणों को फैला देता है, जो हम लोग याद करें अभिसारी अपसारी प्रकृति। वैसे आपको इतना ही पता रहना चाहिए, इतना ही से आपका काम बन जाएगा कि उत्तल लेंस अभिसारी होता है, अवतल लेंस अपसारी होता है। अभिसारी का मतलब उत्तल लेंस अपवर्तन के पश्चात प्रकाशीय किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है, और जबकि अवतल लेंस अपवर्तन के पश्चात प्रकाशीय किरणों को फैला देता है। यही इसकी अभिसारी और अपसारी है, या कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंसेस है, ठीक है। बट मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा प्रकाशिक लेंस या प्रकाशिक किरणों के माध्यम से, जो प्रकाश के नियम है, कि आखिर क्यों ये मोड़ता है, यानी उत्तल लेंस प्रकाशिक किरणों को क्यों मोड़ देता है मुख्य अक्ष की ओर, और अवतल लेंस प्रकाशिक किरणों को क्यों फैला देता है। तो चलिए उत्तल लेंस में हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उत्तल लेंस के बारे में हम लोग देखें, थोड़ा इसका अवलोकन करें। देखिए, उत्तल लेंस, डबल उत्तल लेंस यदि मैं लेता हूं, यानी द्विउत्तल पृष्ठ लूं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र जिसे बोलते हैं, अभी आपको बताएंगे लेंस से संबंधित प्रमुख परिभाषा में। तो ये देखिए, ये पहला पृष्ठ है। इस पहले पृष्ठ का जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा होगा आपको, ऐसे वृत्ताकार पार्ट दिखाई देगा, ये आपके पहले, क्योंकि इसका जो वक्र भाग है इस साइड है, तो इसका जो सर्कल इससे बनेगा वो इस साइड ऐसे बनेगा कि नहीं। देखिए, ये मैं बना देता हूं ऐसे, इस तरीके से ये बना, तो इसका सेंटर इधर होगा कि नहीं। ये पहला सरफेस है, ये इतना आपका पहला सरफेस है, इसका सेंटर C1 इस साइड हो गया। ये मेरा दूसरा सरफेस है, तो दूसरे सरफेस का जो ऐसे सर्कल बनेगा वो इस साइड बनेगा, ये C2 हो गया। क्या हो गया? C2। अच्छे समझिए इस चीज को। C1 C2 क्या है?
C1 है पहले पृष्ठ का प्रकाश वक्रता केंद्र, और C2 क्या है दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे बोलते हैं ना। तो C1 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस एंड C2 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकेंड सरफेस। यदि कोई प्रकाशीय किरण, चलिए मैं इस तरीके से लेकर के आता हूं, तो ये हवा है दोस्तों, ये क्या है एयर है, हवा से जा रहा है प्रकाशीय किरण, और ये ग्लास है, तो हवा से यानी ये विरल से किस में जा रहा है, सघन में जा रहा है। तो आप जानते हैं कोई प्रकाशीय किरण यदि विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब पहले सरफेस का अभिलंब, इसके वक्रता केंद्र C से मैं बताया हूं ना कि वक्रता केंद्र से पृष्ठ तक आप लाइन खींचते हैं तो वही क्या होता है, अभिलंब होता है। इस पॉइंट को मैं इसके वक्रता केंद्र C1 से मिला दिया तो दोस्तों ये क्या हो गया, अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब हो गया इसका। अब ये विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। तो झुकने का मतलब ये सीधा ऐसे नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो गया। देखिए यहाँ पे ये प्रकाशीय किरण थोड़ा सा ये क्या हो गया, अभिलंब की ओर नीचे की ओर क्या हो गया, झुक गया। ऐसे ये सीधा जाता, कुछ भी ना होता वहां ऐसे ही सीधा जाता, बट क्या है थोड़ा अभिलंब की ओर झुक गया। अब इस पॉइंट पर हम देखेंगे प्रकाशीय किरण ग्लास से किस में जा रही है, हवा में जा रही है, यानी रेयर से अब किस में जा रही है, डेंस में। यहाँ पर सॉरी रेयर से डेंस में जा रही थी, अब ये डेंस से किस में जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, सघन से विरल माध्यम में जा रही है। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, पहले इस पॉइंट का मैं क्या खींचूं, नॉर्मल खींचूं, तो इस पॉइंट को C2 से मिला दूं, क्योंकि इस पृष्ठ का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये है। देखिए मैं यहां से ऐसे मिला दूं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका हो गया, ये नॉर्मल हो गया इस वाले पृष्ठ का, दूसरे पृष्ठ का ये नॉर्मल है, अभिलंब हो गया। अब मैं क्या करूं कि यहां से अब प्रकाशीय किरण जो है वो कहां जा रहा है, सघन माध्यम ग्लास से हवा में जा रहा है। तो सघन से विरल माध्यम में जाने पर आप जानते हैं कि अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है। ये हमारा नॉर्मल है दोस्तों, ये सीधा ऐसे जाएगी, प्रारंभिक पथ है, ये हमारा अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर होना है। दूर होने का मतलब ये इधर नहीं जाएगी, ये तो पास हो जाएगी ना, अभिलंब से दूर होने का मतलब ये इधर और मुड़ जाएगी। देखिए कहीं ना कहीं प्रकाशीय किरण ये किधर मुड़ गई, मुख्य अक्ष की ओर मुड़ गई कि नहीं। इसी प्रकार से आप कहीं से भी इस लेंस में, इस लेंस में कहीं से भी प्रकाशीय किरण ले जाएंगे तो विरल से सघन और सघन से विरल माध्यम में जो किरण आरेख खींचने का नियम है उससे आप देखेंगे तो हमेशा ये प्रकाशीय किरण किधर मुड़ जाती है, मुख्य अक्ष की ओर ही मुड़ जाती है। तो इसी वजह से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है, क्योंकि प्रकाशीय किरणों को प्रिंसिपल एक्सिस की ओर हमेशा मोड़ता है, कभी ये प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर की ओर डाइवर्ज नहीं करता है। ये प्रकाशीय किरणों के सिद्धांत के आधार पर जो किरण आरेख खींचे गए हैं उसके माध्यम से ये बताया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, या व्हाट इज द रीजन दैट्स व्हाई वी कॉल द कन्वेक्स लेंस इज ए डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे सेम हम लोग पढ़ेंगे कि क्या रीजन है कि कन्वेक्स लेंस को कॉन्केव लेंस को या अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस न करके क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग नहीं कहते हैं। यानी ऐसे ही आप किरण आरेख खींचेंगे तो कॉन्केव लेंस का भी आपको पता चल जाएगा कि वो प्रकाशीय किरणों को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर लेकर के जाता है। तो चलिए हम उसे समझाने का प्रयास करते हैं। सेम वैसे ही बनेगा। ये देखिए आपका डबल कॉन्केव लेंस हो गया, ये डबल कॉन्केव लेंस हो गया। ये ऐसे बीचों बीच खींच देंगे, इसका क्या है, ये अपर्चर है जिसे हम लोग द्वारा करते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब इसमें क्या होगा, आप अभी देखिए कि उत्तल लेंस में पहले पृष्ठ का प्रकाशीय केंद्र इस साइड था, वक्रता केंद्र, और दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र इस साइड था। बट इसमें ऐसा नहीं है, ये हमारा पहला पृष्ठ है और पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1 इसी साइड है। देखिए इसका जो सर्कल बनेगा वो इस साइड बनेगा, और दूसरा ये है, इसका वक्रता केंद्र इस साइड है, ये C2 हो गया। ठीक है, तो पहला अंतर यही हो गया पहला अंतर हमारा यही हो गया कि इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो वक्रता केंद्र है, उत्तल लेंस में जो वक्रता केंद्र था वो पहले पृष्ठ का दूसरी ओर था, दूसरे पृष्ठ का आगे की तरफ था। जबकि कॉन्केव लेंस में क्या हो रहा है दोस्तों कि पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र दूसरी ओर है, दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र दूसरी ओर है ना। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। अब प्रकाशीय किरण को हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर लेके चले दोस्तों, ये समझने के लिए मैं बनाया था, ये रहेगा नहीं एक्चुअली, ये वक्रता केंद्र समझने के लिए मैं बनाया। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर में दो प्रकाशीय किरण लेकर के चलूंगा ऐसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये एयर है, ये ग्लास है, और फिर ये क्या है, एयर है। तभी ये एयर से डेंस मीडियम में जा रहा है। तो एयर से डेंस मीडियम में जाने की वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। तो इस सरफेस को हम नॉर्मल कैसे खींचेंगे, C1 से मिला देंगे
ऐसे ये नॉर्मल होगा। नॉर्मल की ओर क्या होगा, झुकेगा। अब देखिए झुकने का मतलब कि अभी ये ऐसे सीधा जाता, बट नॉर्मल इसका देखिए इस साइड इसका नॉर्मल क्या इधर है ना ये, तो ये थोड़ा सा ऐसे इधर की ओर झुक गया। ये समझ में आया, ये नॉर्मल की ओर क्या हो गया, झुक गया। ये रेस जो ग्लास में रिफ्रैक्टेड रेस है वो नॉर्मल की ओर झुक गया। अब दूसरे सरफेस का C2 से ऐसे इस पॉइंट को मिला देते, इसका नॉर्मल हो गया ना। अब ये डेंस से किस में जा रहा है, एयर, यानी डेंस से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो डेंस से रेयर मीडियम यानी ग्लास से एयर में जाएगा, डेंस से रेयर मीडियम में जाएगा तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर जाता है। ये नॉर्मल इसका ये है। अभी हम माने कि सीधा ऐसे जा रहा था, अब यहां से हमें नॉर्मल से दूर इसे ले जाना। तो नॉर्मल से दूर ले जाने का मतलब कि हम इधर नहीं ला सकते, इधर लाएंगे तो नॉर्मल के पास आ जाएगा। नॉर्मल से दूर ले जाने का मतलब इस पॉइंट से और दूर ऐसे ले जाए। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे ही ये क्या कर रहा है, फाइनली रेस को क्या किया, ऊपर की ओर मोड़ दिया। ये कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस की ओर नीचे की ओर नहीं मोड़ेगा। इसी वजह से जो कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्केव लेंस को क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। क्योंकि ये प्रकाशीय किरणों को या ऑप्टिक्स जो रेज होती हैं, रेज ऑफ ऑप्टिक्स होती हैं, उसे क्या करता है, डाइवर्स करता है, प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर की ओर क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। अब क्या है कि जैसे इतना भी नहीं आपसे कभी पूछा जाएगा, ये मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। अब आपको समझना कैसे है, जैसे मान लीजिए आप भूल गए कौन कन्वर्जिंग है कौन डाइवर्जिंग है, तो इसे भी याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक ही बहुत जरूरी है दोस्तों, ट्रिक आप समझ लीजिए, बात खत्म हो गया आपका। आप कॉन्केव लेंस बना दो और कॉन्केव लेंस बना दो, ठीक है।